हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि मैं बहुत ही जल्द आप लोगों से मुलाकात करूंगा और आज 4 पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करूंगा, जो कि मेरी खुद की लिखी हुई हैं। और जो हमारे नए युग के नवयुवक हैं, जो कवि बनने की राह में अथक प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हो जाता है, क्योंकि मैं भी उन्हीं के साथ चलने वाला एक राहगीर हूं, जो कि अपनी मंजिल की तलाश में अभी भी भटक रहा हूं। आशा करता हूं कि जो भी मेरे द्वारा रचित पंक्तियां हैं आप लोगों को पसंद आएंगी। ये मात्र एक पंक्तियां नहीं, मैंने कहा था वीडियो के शुरुआत में ही कि केवल मैं प्रेम के संगम को इस चैनल पर नहीं लेकर के आऊंगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रेम और युद्ध के बीच का जो तालमेल है वो किस प्रकार से चलता है उसके बारे में है। आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का नाम जरूर सुना होगा। ये पंक्तियां उन्हीं को समर्पित हैं और उन्हीं के लिए मैंने रची हैं। आशा करता हूं आप सभी लोगों को पसंद आएंगी। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और उनका जो जन्म है द्वापर काल में हुआ था। जिस समय आपका महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण नायक की भूमिका अदा की थी और उस युद्ध में वो सारथी के रूप में आपके देखे जा सकते हैं, जो कि अर्जुन के सारथी बने थे। उन्होंने वृंदावन से लेकर के मथुरा, इसके बाद आपका द्वारिका तक का सफर प्रेम और युद्ध के साथ में गुजारा है। हम लोग जरा सी मुश्किलों में किस प्रकार से भयभीत हो जाते हैं, रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, लेकिन क्या आपने भगवान श्री कृष्ण की जर्नी को समझने का प्रयास किया है? शायद नहीं। अगर आप श्री कृष्ण भगवान की जर्नी को देखेंगे तो बचपन से लेकर के उनका अंतिम समय जो है वो किस प्रकार से गुजरा है, आपको पढ़ करके, देख करके, सुन करके आपको मोटिवेशन एक अलग प्रकार की मिलने वाली है। वृंदावन में उन्होंने प्रेम के साथ में किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत किया, इसके बाद गोकुल त्याग करके वो जब सीधा द्वारिका चले गए तो उन्होंने किस प्रकार से वहां पे अपना जीवन यापन किया। यह एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि अपना घर त्याग करके हम लोग दूसरी जगह एक नए तरीके से जीवन यापन करने के लिए जाते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं अपने समाज में कि हमारी जो बेटियां होती हैं वो अपना घर छोड़ करके एक दूसरे घर में नए तरीके से अनजान लोगों के साथ किस प्रकार से रिश्ता अपना बनाने की कोशिश करती हैं। तो आज जो पंक्तियां हैं आप लोगों के बीच में रखता हूं। पंक्तियां हैं, बनाया आपने जग को, बसाया आपने सबको। सभी लोग जानते हैं कि जो ये सृष्टि है इसके निर्माण करता हमारे भगवान विष्णु हैं और जो ब्रह्मांड के निर्माण करता है वो आपके भगवान ब्रह्मा हैं। और जो इन दोनों के बीच में यानी ब्रह्मांड और सृष्टि के बीच में जो तालमेल का काम कर रहे हैं वो है हमारे भगवान शिव। तो यहाँ पे भगवान विष्णु की बात हो रही है, यानी भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है कि बनाया आपने जग को, बसाया आपने सबको, मुरली की धुन बजा करके रिझाया आपने सबको। यानी मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो अपनी मुरली की धुन से कितनी भी विकट परिस्थिति हो उससे निकलने का अक्सर प्रयास करते थे और युद्ध जैसे असंभावी जो क्रियाविधि होने वाली होती थी उससे वो बिल्कुल से बचने का प्रयास करते थे। जब प्रेम से काम बनता है तो हम युद्ध जैसे रीजन क्यों उत्पन्न होने दें। तो उसी के लिए पंक्तियां हैं, बनाया आपने जग को, बसाया आपने सबको,
मुरली की धुन बजा करके रिझाया आपने सबको, हुए द्वापर काल के उस युद्ध में भी तो, हुए द्वापर काल के उस युद्ध में भी तो, गीता का ज्ञान दे करके सिखाया धर्म है सबको, गीता का ज्ञान दे करके सिखाया धर्म है सबको। तो आज की कुछ ये पंक्तियां हैं जो आप लोगों के लिए समर्पित हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित हैं। आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आएंगी, और जो भी हमारे नए राइटर हैं या भविष्य में बनने वाले हैं तो उनसे यही आशा करता हूं कि आप एक बार भगवान श्री कृष्ण की जीवनी को जरूर देखें, ताकि जो भी आपके भविष्य में आने वाली मुश्किलें हैं उनसे आपको निकलने के हल प्राप्त हो सके। आपको अपने जीवन में एक बार भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। तो आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि भगवत गीता आप सभी लोग एक बार अवश्य पढ़ लें। और जो भी मजहब है, चाहे कोई धर्म हो, तो आप लोगों को किसी भी मजहब की, किसी भी धर्म की किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबें जो होती हैं वो हमें कहीं ना कहीं बहुत सारा ज्ञान दे करके जाती हैं, उनमें बहुत सारा ज्ञान देखने को मिलता है। तो आपकी शब्दावली भी उससे काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और आशा करता हूँ कि आज जो मैंने पंक्तियाँ रची हैं वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।